किसी ने लगाया आई लव मोहम्मद, सबसे पहले तो अपने आप में वो गलत है। मोहम्मद के आगे हमेशा से हम रिस्पेक्टफुली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं। महादेव इस देश के रग रग में, नस नस में, बूंद बूंद में है। महादेव से यहाँ का मुसलमान भी दूर नहीं है। अगर कोई मौलाना अगर ऐसा कहता है कि दफना देंगे, तो हिंदुओं ने मतलब क्या उनके रहमो करम पर छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ। आप जितना हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदू सुन लेगा, हिंदू सहिष्णु है। लेकिन मनोमन उनके बीच में जो चर्चा चलती है, तो एक साथ जो 400 पार वाली बात थी ना, 400 पार इस बार कर देगा वो। आप जानते ही होंगे कि किस तरह से कानपुर से पूरा विवाद उठा और अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यहाँ तक कि गुजरात सब जगह फैल गया है। आई लव मोहम्मद विवाद के चलते अब देश का जो संत समाज है उसने आई लव महादेव बोलना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस विवाद में जो हिंसक झड़पें हुई हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह, मंदिरों में, मस्जिदों में, इसके पीछे क्या कहीं कोई सोची समझी कोई साजिश है भारत के खिलाफ? जैसे आपने 1000 दिन की बात की ना, कि 1000 दिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि संकट के हैं। 3 फेज जो देश को संकट से निकलना है, तो उसमें डीप स्टेट कहिए, विदेशी मानो कि इसमें प्लानिंग कहिए, या विदेशी एजेंसियां चाहती हैं कि भारत थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, और उसमें आईएसआई के भी स्लीपिंग सेल्स देश के अंदर काम करते रहते हैं। भारत का मुसलमान दुनिया का एकमात्र ऐसा मुसलमान है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस देश में, सबसे ज्यादा पीसफुल रहा हुआ है। 56 देश हैं इस्लामिक, सब में कुछ न कुछ तोड़फोड़ ये सब चल रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान जो है एट पीस। और यहाँ की मेजोरिटी जो 80% हिंदू है, वो कभी उसके मतलब जिसको कहते हैं ना कंपैरिजन कंपटीशन में नहीं उतरी। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा। ये कानपुर से जैसे आपने कहा कि विवाद शुरू होता है, कि जो पुलिस की स्टेटमेंट मैं सुन रहा था वो ये थी कि जिस जगह पे बैनर लगना था उसके अलग जगह पे बैनर लगा दिया जाता है आई लव मोहम्मद। मैं बहुत एक जिसको कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से पूछता हूं कि जब हम किससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब ये है, अध्यात्म में मैं मानता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसका मतलब कोई है जो उसे नफरत भी कर रहा है, तभी तो पूरा होगा ना वो। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? हिंदुओं ने तो उसकी शुरुआत की नहीं है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक हिंदुओं की भी कोई बात नहीं आई जी। तो अगर किसी ने लगाया आई लव मोहम्मद, सबसे पहले तो अपने आप में वो गलत है। मोहम्मद के आगे हमेशा से हम रिस्पेक्टफुली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं। वो बोलने में भद्दा सा लगता है, वो इनकम्प्लीट है। तो मुझे लगता है इस्लाम के जितने भी जानकार, इस्लाम के जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपने इस महापुरुष के आगे थोड़ा संबोधन ठीक कर देंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा देंगे, तो फिर उनको बोलना पड़ेगा आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। वो लंबा हो गया। लेकिन सेल्समैन वाली ट्रिक उन्होंने क्या की, आए हार्ट में लव और मोहम्मद लगा दिया। और हाउ यू विल प्रूव कि वो कुछ मोहम्मद की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे शिकायत उनसे नहीं है जितनी अगर किसी हिंदू महात्माओं ने बोला है कि आई लव महादेव कर लो। हम कंपैरिजन कंपटीशन में उतरते ही क्यों हैं? किससे कंपैरिजन कंपटीशन कर रहे हो? महादेव इस देश के रग रग में, नस नस में, बूंद बूंद में है। महादेव से यहाँ का मुसलमान भी दूर नहीं है। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ बहुत प्रामाणिक तथ्य बताता हूं। राजधानी में मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया जो भी होगा, उसका बहुत लर्नेड प्रोफेसर था, बहुत शानदार व्यक्ति था वो। तो वेशभूषा देख करके उन्होंने थोड़ा सा धर्म पर चर्चा की, देश के वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। तो मेरे मिडिल ईस्ट वगैरह के अनुभव के आधार पे वो बड़े इंप्रेस हुए, बोले स्वामी जी आप तो बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे मतलब मुझे दिखते हैं, तो क्या लगता है भारत का मुसलमान जो है वो विदेशों में, जो आप अपने इसमें बोलते रहते हो कि भारत के मुसलमान को रिस्पेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है किसके, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, तो उसका रीजन क्या है? तो मैंने कहा कि इस देश की जो सभ्यता, संस्कृति और गहराई है ना, वो उसको मैच्योर बनाती है। और दूसरी बात यह है कि वहां के जो विद्वान
अरबिया की है। अरबिया के मुसलमान जो हैं खुद को अरब मानते हैं, और वो यहाँ के मुसलमान को उतना रिस्पेक्ट देते भी नहीं। वो मानते हैं कि शुद्ध तो हम ही है, अरबी है। तो उन्होंने बोला लेकिन आप कैसे मानते हो कि हम शुद्ध नहीं है? तो मैंने कहा कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, आप घंटियों की आवाज जब सुनते हो तो अलाउ नहीं है, वो शैतान की आवाजें हैं। जी 80% तो उस देश के अंदर है। आप रोज सुबह मंदिरों की आवाजें सुनते रहते हो, तो वो ऐसा मानते हैं कि आप मंदिरों की आवाज सुनते हो, आप गलत हो। मैंने उनसे पूछा कि आप जनाब जो भोजन करते हो, जो आप चावल और गेहूं खाते हो, तो आप यूपी से हो, तो यूपी में वो जो बनता होगा वो किसके पानी से बनता है? तो बोला गंगा जी और जमुना जी के। तो मैं बोला वो हमारे लिए देवियां हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आपके लिए वो हलाल भी नहीं है, वही हराम हो गया। तो वो वहां पर हराम हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस देश के कण कण में, जैसे बोलते हैं ना, कंकर कंकर में शंकर है। तो आप क्या मतलब हिंदू साबित करता है कि मैं लिख के बोल दूं आई लव महादेव? आई लव महादेव नहीं, भारत महादेव है, महादेव भारत है। उससे साबित करने की, लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और जिस पहले व्यक्ति ने विवाद खड़ा करने के लिए आई लव मोहम्मद लिखा है, जी मैं समझता हूं ये उसका अज्ञान है। पहली बात तो मैंने जैसे बताया, मोहम्मद के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगेगा, और उसके बाद आपको लिखने की 75 वर्ष में क्यों जरूरत पड़ती है कि आप मोहम्मद को प्रेम करते हैं? कौन है जो मोहम्मद को नफरत कर रहा है? किसने लिखा है आई हेट मोहम्मद? किसने लिखा है क्या? जब लिखा ही नहीं तो आई लव मोहम्मद लिखने की जरूरत क्या पड़ती है? और आई लव मोहम्मद समझना, शब्द को समझना, वही नहीं बोल रहे हैं मुसलमान, सामूहिक होकर के नहीं बोल रहे कि वी लव मोहम्मद। स्लोगन है आई लव आई मोहम्मद, लव मतलब जी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मैं मोहम्मद से प्रेम करता हूं। तो तुम मोहम्मद से प्रेम करते हो, दूसरा खड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं करता हूं। लेकिन स्वामी जी ये बताने की जरूरत क्या है? ये क्या मैं यही दर्शाने तो कह रहा क्या हूं। दर्शाना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो इसमें क्या होगा, मतलब ये षड्यंत्र पूर्वक जिसको कहते हैं ना, एक तो विस्तार भी वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और यूपी में आप देख रहे हो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो एक जो हारमोनी है, हमारी एकता है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए किसी जिस खुराफाती दिमाग ने इसको आइडिया से निकाला। और खुराफात का तो कोई कॉपीराइट होता नहीं है, कोई कहां से भी कर सकता है, कहां से भी हो सकता है, हिंदू से भी हो सकता है, मुस्लिम से भी हो सकता है। पर हाँ, ये मतलब ऑन रिकॉर्ड बात है कि शुरुआत वहां से हुई, और फिर इसमें सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ हिंदुओं ने सोचा कि आई लव महादेव लगाते हैं, तो ये उसका काउंटर, ठीक है, उनकी गलती मतलब नहीं है, काउंटर तो होना चाहिए फिर, जैसे को तैसे वाला हिसाब है। पर कुल मिलाकर के इसमें कुछ होगा नहीं। आप इसमें कुछ साबित क्या करने की जरूरत क्या है? हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। भारत 80% हिंदुओं की जो है मेजोरिटी के साथ सनातन राष्ट्र है, दुनिया मानती है। आप देखना इंडोनेशिया के जो सर्वे सर्वा थे, उन्होंने ओम शांति यूनाइटेड नेशंस में बोला कि नहीं बोला? जी भारतीय मंत्रों के साथ ही उन्होंने अपना प्रबोधन शुरू किया, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया है। जी तो दुनिया के मुसलमानों को सोचना चाहिए, और उसमें दुनिया के मुसलमानों से ज्यादा भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी विरासत है, ये आपका कॉपीराइट है, इस पर गर्व करना चाहिए आपको। और विवाद करने का मतलब देश में किसी के द्वारा भी अशांति हो, ये ठीक नहीं है। ये हमारी तरक्की के लिए नहीं, वैसे भी अच्छे माहौल जो है विश्व में, ट्रंप की वजह से काफी डिस्टर्बेंस है, ग्रहचारी जो हम बोलते हैं वो भी काफी ठीक नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको एनकरेज किया जा रहा है, कोई इसको फंडिंग कर रहा है, और उसके जड़ मूल में जब होम मिनिस्ट्री जाएगी तो वो सब बाहर आ जाएगा, कहां से फंडिंग हो रहा है, कौन व्यक्ति है, कौन दिमाग उस पर लगा रहा है, कौन नेता है इसमें। जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये बात नहीं हो सकती है। तो कोई तो उसके पीछे पॉलिटिकल माइंड है, और ऐसे माइंड को बिल्कुल मैं कहता हूं कि सिर्फ छोटी मोटी सजा से नहीं, बिल्कुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको सजा होनी चाहिए, जो देश की शांति को खराब करे। आई लव मोहम्मद की आड़ में क्या योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बीड़ में इसी को लेकर, आई लव मोहम्मद को लेकर कार्यक्रम हुआ, और इसी कार्यक्रम में मौलाना ने बीड़ से माजलगांव मुस्तफ़ा मस्जिद आने का चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दिया, और कहा बाकायदा तकरीरें की गई कि योगी को दफनाया जाएगा, धमकी दी जा रही है। सोचिए, महाराष्ट्र से। शब्दों के गिर जाने से समाधान नहीं होगा। मैंने किसी पॉलिटिकल नेता को सुना था, मतलब जो धार्मिक ये स्पीचेस करते हैं ना, बरगलाने वाली स्पीच उसने की थी। महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्पीचेस होती हैं। तो वो हिंदू धार्मिक नेता बोल रहा था कि 80% हिंदू
तो तुम डूब जाओगे। तो ये ठीक है क्या? इस तरह की बातें किसी भी तरफ से अगर चलती है तो ठीक है क्या? अगर कोई मौलाना अगर ऐसा कहता है कि दफना देंगे, तो हिंदुओं ने मतलब क्या उनके रहमो करम पर छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ को? देखिए अगर आपको अशांति ये नहीं में लगता आई लव मोहम्मद की आड़ में कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों के मन में योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की भी कोशिश हो रही है? मैं कहता हूं इससे और कंसोलिडेट होगा वोट, हिंदू और इकट्ठा हो जाएगा। ये गलती कांग्रेस ने की हुई है 2014 से पहले, जब आखिरी बिल वो हिंदुओं के खिलाफ लाए, उसके बाद हिंदू इकट्ठा होने शुरू हो गए। आप जितना हिंदुओं को गाली दोगे हिंदू सुन लेगा, आप हिंदू सहिष्णु है, लेकिन मनोमन उनके बीच में जो चर्चा चलती है, तो एक साथ जो 400 पार वाली बात थी ना, 400 पार इस बार कर देगा वो। तो मुसलमान नेतृत्व को चाहिए कि इस तरह की हल्की किस्म की स्टेटमेंट, और खासकर मौलाना के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की घटिया भाषण का प्रयोग करे, ये ठीक नहीं है। हम किसी के लिए बद्दी बातें बोल सकते हैं, ये बोलना आसान है, लेकिन इससे माहौल खराब होता है। और इस देश में मतलब जो शांति का माहौल है, और वैसे ही मैं जो बोल रहा हूँ कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, उसको और बिगाड़ने से नुकसान किसका होगा? आम जनता का, जो रोजी रोटी के लिए किसी को दफनाना, किसी को उठाना, चैलेंज करना, ठीक है आप कर सकते हो। बाद में फिर होता क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट में माफी मांगनी पड़ती है आपको, कोर्ट आपको डांट देता है। ऐसा ही राहुल गांधी ने किया हुआ है, कितनी बार डांट पड़ी, कितनी बार माफी मांगोगे भाई, है ना? तो इन शॉर्ट ये चीजें देश के माहौल के लिए अच्छी नहीं है।